मूल में लिखा है न परस्मय आख्यया पृष्ठयापि कथंचन। बार बार पूछने पर भी हमारा तुम्हारा जो संवाद हुआ है दर्शनादिकों का, बातचीत हुई है, कभी किसी से नहीं कहना मैं जाता हूं। तत्रेव अंतर्धीय, तो अंतर्हित हो जाते हैं भगवान। अब देखिए भगवान कश्यप जी तो इसी ताक में थे, द्वादशी की रात बीते, मैं जाकर अपनी पत्नी से रात की सारी बात समझ लूं। सवेरा होता है त्रयोदशी के दिन, भगवान कश्यप जी पहुंचे, भली भांति उनकी सेवा शुश्रूषा कर ली, हाथ जोड़कर खड़ी हैं। भगवान कश्यप जी ने पूछा अपनी बड़ी पत्नी श्रीमती अदिति जी से, सत सत बोलना, रात में स्वप्नावस्था में तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या हुआ? पतिव्रता पति हैं, अब पति तुम फलवती हो जाओगी। अच्छे स्वप्न देखने के बाद किसी को नहीं कहना चाहिए। यदि आप नहीं कहोगे तो बार बार अच्छे स्वप्न दिखेंगे। यदि आपने कह दिया तो वह तो होगा ही नहीं, अब भविष्य में अच्छे स्वप्न नहीं दिखेंगे। टीकाकारों ने बड़ी विशद व्याख्या की है। अतः कहने का तात्पर्य 3:30 बजे रात्रि के बाद जो स्वप्न होता है वह सत्य हो जाता है अपने जीवन में। शर्त है 3:30 बजे के बाद आपने स्वप्न देखा है बढ़िया, तो किसी से कहो मत, उस दिन का सूर्योदय तक सोना मत, तभी काम होगा, न था नहीं होगा। यदि बुरे स्वप्न 3:30 बजे रात्रि के बाद दिखे तो जैसे तैसे तान दुपट्टा सोकर समाप्त कर दो। बुरे स्वप्न को यदि आप सूर्योदय से पहले सो जाते हो तो फिर समाप्त हो गया। और यदि नींद नहीं आई तो बुरा स्वप्न घटित होकर पतिव्रता पत्नी से पतिदेव पूछ रहे हैं। अब भगवान ने कह दिया था नहीं कहना, अब क्या करना है? तो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन धारण कर लेती हैं। जो ही माता अदिति जी ने मौन धारण किया, भगवान कश्यप जी ध्यानस्थ हो जाते हैं। ध्यान योग से उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी अदिति जी और भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का जो अनूठा संवाद हुआ सबों को देख लिया। थोड़ी देर बाद कहते हैं, देवताओं की माँ तुम जैसी माँ पत्नी को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। वाह, मेरी पत्नी अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होने वाले हैं। मैं धन्य हो गया देवी, मैं धन्य हो गया। राय श्याम जी, समय आने पर माता अदिति जी के गर्भ से 52 अंगुल 4 4 8 4 12 इस प्रकार से जिनका मंगलमय विग्रह है प्रकट हो जाते हैं, नंगे हैं, समस्त देवता आते हैं। माता जी ने भगवान को देते हैं सब, देखिए ब्रह्मचारी का रूप बनाते हैं। भागवत जी का 8वें स्कंध में लिखा है। माता जी ने नंगोटी पहनाई, वनस्पतियों ने दंड दिया, आकाश ने छत्र दे दिया, वरुण जी ने भिक्षा पात्र दिया, पार्वती जी ने उसमें भिक्षा डाल दी थोड़ी सी। घर से निकलो तो खाली भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। सप्तर्षियों ने कुशा दे दिया, कुश। ब्रह्मा जी भी थे, कमंडल दिया, पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए। अब ब्रह्मचारी ने कहा, पूछा लोगों से, बताओ
वर्तमान संसार में सबसे बड़े राजा कौन है? तो ब्राह्मणों ने कहा, हे ब्रह्मचारिण, आजकल त्रिलोकी के पतिदेव दैत्याधिराज बलि जी हैं। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर विश्व विजय नाम का जग कर रहे हैं। महामना आचार्य वर्ज शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में आज उसकी पूर्णाहुति है। भगवान चले राधेश्याम जी उस नर्मदा नदी की दक्षिण की ओर से चलते हैं। उस पार में जग हो रहा है, कैसे जाएंगे? छोटे से हैं, दंड कमंडल छत्र सब कुछ है। देखिए, जिनकी कृपा से मच्छर ब्रह्मा बन जाता है, ब्रह्मा मच्छर से छोटा हो जाता है ना, आज वे ही पल्ली पार जाने के लिए चिंतित हैं। लोक बतु लीला ब्रह्मसूत्र में आया, लोक बतु लीला कैवल्यात, लौकिक लीलाओं का संवरण करते राधे स्मरण करते हुए ऐसा कर रहे हैं। इतने एक ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, नोटी पानी, पगड़ी बांध ली धोती को, पानी में तो गए। ब्रह्मचारी जी ने कहा, वो बामन जी हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, ब्राह्मण देव जरा इधर आइए। बहुत सुंदर प्रतिभा संपन्न ब्रह्मचारी को देखकर लौट आए। क्या बात है? तो हमको तैरना नहीं आता, आप अपने कंधा पर बिठा कर हमको पल्ली पार ले चलोगे? तो मनोहर वाणी से बन करके ब्राह्मण देव को लोभ हो गया, मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा दक्षिणा मिलेगी, तो क्यों नहीं पहले से शर्त बना लूँ। आपने कहा, देखो ब्रह्मचारी, हम एक शर्त पर तुमको इस पार से उस पार पहुंचा देंगे। शर्त क्या बताइए? तो तुमको जो दक्षिणा मिलेगी उसमें आधा हमको दे दोगे? ब्रह्मण जी भगवान तो मुस्कुराते हृदय हृदय से, हाँ ठीक है, आधा नहीं सब तुम ही ले लेना, हमको पहुंचा दो। तो भगवान उसके कंधे पर बैठ जाते हैं। देखिए कितने भाग्यशाली ब्राह्मण देव त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर बामन जी को अपने कंधे पर बिठाया। जिस नाम ले भव सुन सुखाही, जिनके नाम लेने मात्र से संसार सागर सूख जाता है, और स्वयं वही नामी ब्राह्मण देवता के कंधे पर बैठकर साधारण नदी पल्ली से पल्ली पार उस पार जा रहे हैं। बीचों बीच पहुंचे तो संतोष से भगवान जी बैठे थे, उनके चरण, भगवान का जो तलवा है तो ब्राह्मण देवता की आंखों के सामने आ गया। राधेश्याम जी भगवान के पद चिन्ह को त्याग करके ब्राह्मण देवता समझ गए। ब्रह्मचारी सच सच बोलो, तुम कौन हो, नहीं तो मैं नीचे गिर दूंगा, मेरा दोष नहीं देना। तो सच सच बोलो, हो कौन? उसी जल में बामन जी विलक्षण रूप धारण करते हैं। अब ब्रह्मचारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के रूप में बामन जी अलौकिक दर्शन देकर कृत्य कृत्य कर दिया। बोले, भगवान हमको आप ऐसा क्यों ठगा, मुझको ही मोहित कर लिया आपने। भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। अपराध नहीं, आपने बड़ी सेवा की है। तुरंत विमान आया कि बैठ कर मेरे धाम जाओ, धाम पहुंचा दिया। सर्वेश्वर पल्ली पार पहुंच गए। वहाँ तो विधिवत विलक्षण यज्ञ संपादन हो रहा था, पूर्णाहुति है। पहुँचते हैं, इनकी आभा प्रभा कांति देकर सब के सब हतप्रभ हो गए, चंद्रमा के समान इनका पदार्पण हो गया, दीप्यमान हो गया जगमंडल। सोने का अलौकिक सिंहासन आया, उस पर श्रीमान बामन जी विराजमान है।
चरण प्रक्षालन के बाद आपने कहा, देखिए अनधिकार अधिकार की बात चल रही है, हम लोग अपने अधिकार की बात को छोड़कर अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। इसी पर बात चली है। अब देखिए क्या लीला हुई। दैत्य सम्राट त्रिलोक विजयी श्री बलि जी ने कहा, ब्रह्मचारिण, मैं अनुमान से यह समझ पा रहा हूं आप मेरे पास भिक्षा मांगने आए हो। भगवान के परम प्यारे भक्त शिरोभूषण है, भगवान के ट्रस्ट के 12 ट्रस्ट में से एक नंबर ये भी हैं, एक ये भी है। सुनो, तुम ब्रह्मचर्यावस्था पालन करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहते हो तो अच्छे कुलशील की ब्राह्मण कुमार के साथ विवाह करा दूं। धन दौलत हाथी घोड़े राज वैभव कुछ मांग नहीं रहे हो। तो मैं बार बार कहता हूं, भगवान ने सोचा ये जो जो कहते हैं उनको तो हमको लेना नहीं है। अंत तो गत्वा बलि जी ने कहा, जद बटो वांछसी तत्प्रतीक्ष में, हे ब्रह्मचारिण, जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो, हम तुमको छूट देते हैं। भगवान मुस्कुरा गए, वाह, अब मेरी बात है। भगवान कहते हैं, देखिए किसी के यहाँ चंदा आदि करने जाते थे पहले, आज भी जाते हैं, हम भी खूब किए हैं। हम तो भिक्षाटन की, चंदा हमने नहीं किया, भिक्षाटन किया, जिसमें 2 सज्जन ऐसे हैं, एक सामने के हैं, एक दक्षिण के हैं, एक दरभंगा के हैं, एक मझौरा के हैं। जो बिना भिक्षा मांगे अपने आप पहुंचा दिया। नाम नहीं लूंगा, संकोच हो जाएगा उनको। अच्छा, ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। भगवान ने सर्वप्रथम प्रहलाद जी की प्रशंसा की, प्रहलाद जी के बाद विरोचन जी की प्रशंसा की, विरोचन जी के बाद बलि जी का नंबर आता है। बलि जी की प्रशंसा करते हैं, हे तस्मात् त्वत्तः, आपकी वंश परंपरा में, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, जिन दोनों के कारण 2 अवतार हुए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार हुआ, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंहावतार हुआ। उन्हीं की वंश परंपरा में हिरण्यकश्यप के पुत्र, ओहो, चंद्र आकाश में चंद्रमा के समान थे, दीप्यमान। दैत्य वंश के सभा में 4 चांद लगाने वाले श्रीमान प्रहलाद जी हुए, उनका नाम अजातशत्रु हुआ। देवताओं ने भी अजातशत्रु नाम रखा है इनका। न जाता शत्रुभा जैसा अजातशत्रु, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। प्रहलाद भक्त का कोई शत्रु जन्म लेता है, इसीलिए अजातशत्रु होता है ठाकुर जी कृपा से। उनके पुत्र विरोचन जी दान देने नंबर 1 थे। इंद्र बड़े बलवान थे, उनसे घबराते थे इंद्र। एक दिन ब्राह्मण बनकर इंद्र आते हैं, भगवान वामन जी कहते हैं, हे बलि जी, ब्राह्मण बनकर इंद्र आते हैं। वो समझते हैं कि ब्राह्मण बनकर इंद्र आए हैं, लेकिन तो ब्राह्मण बनकर आए हैं। तो विरोचन जी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो, देने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। तुरंत कहा कि मुझको अपना सर दे दो। म्यान से तलवार निकाली, सर काट कर यूं कर दिया। ब्राह्मण देवता से इंद्र बन करके इनको अमृत के द्वारा सिंचित कर जिला दिया। उसी वंश में आप हो, क्यों नहीं हमको कहोगे जो जो तुम्हारी इच्छा मुझसे मांग लो।